अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले करीब 6 माह से वेतन और फैक्ट्री चलाने की मांग को लेकर मिल्टन फैक्ट्री के गेट पर धरना दे रहे कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बता वेतन का भुगतान करो, बता वेतन का भुगतान करो। अपना आके मिल्टन साइकिल कंपनी को चालू करो, मिल्टन साइकिल कंपनी को चालू करो, मिल्टन साइकिल कंपनी को चालू करो। बकाया वेतन का भुगतान करो, आवाज दो, आवाज दो। मिल्टन मजदूर संगठन जिंदाबाद, मजदूर संगठन जिंदाबाद। काम से टकराएगा, हर जन्म की टक्कर में, हर जन्म की टक्कर में। नमस्कार, मैं इस PR खोज चैनल के माध्यम से इन सभी मजदूरों की बात प्रशासन तक और इस मिल्टन साइकिल इंडस्ट्रीज के मालिक तक पहुंचाना चाहता हूं। ये 1 मई 2021 से बैठे हैं। आज इनके आंदोलन को 5 से 6 महीने हो गए। इनकी कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई इनके किले नहीं है। ये यहीं से लेबर से जो इनकी तनख्वाह आती थी उसी से अपने घर का चूल्हा जलाते थे। अब दुकानदारों ने जो परचून वाले हैं उन्होंने 1 महीने के बाद इनको उधार देना भी बंद कर दिया है। इनके स्कूल से बच्चों को भी बाहर निकाल दिया गया है। तो मैं प्रशासन से ये कहूँगा, चाहे वो सांसद फंड हो चाहे MLA का फंड हो, इनकी कुछ सुनाई करें ताकि ये अपना भरण पोषण कर सके। धन्यवाद। 6 महीने हो लिए गैर कानूनी ढंग से तालाबंदी कर दी कंपनी। कोई नोटिस नहीं दिया किसी मजदूर को, कहीं नोटिस नहीं चिपकाया। और जबके बाद हमारे 5 मजदूर मर लिए, मान लगे बिल्कुल कोई सुनाई नहीं कर रहा। 6 बार हम DC साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। प्रशासन की तरफ से हमारे को आश्वासन मिलता है, लेकिन एक बार मीटिंग करवाई है तब अपना डायरेक्टर साहब से वो 1 हफ्ते का टाइम देंगे। 1 हफ्ता अब तक 1.5 महीना की बात हो रही, वो हफ्ता पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद हम राजीव जैन जी के पास डालिए, अपने विधायक जी के पास डालिए, मेयर के पास डालिए, कोई भी अधिकारी अब तक इस मामले में सुलझाने के उससे नहीं आया है। वोट के लिए आ जाते हैं लेकिन इसके सुलझाने के लिए नहीं आ रहे। हम यहाँ बैठे हैं भूखे तिसाए, 6 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है। एक भी पैसा हमारे को दिया नहीं गया है। हम तो मालिक को कहते हैं भाई फैक्ट कंपनी चलाए, हम चलाने के लिए तैयार हैं। और नहीं तो हमारा जो दे लाभ बनता है, जो हमारी तनख्वाह बनती है, हमारे को दो। इसके बाद कंपनी बेचो, रखो, कुछ करो, हमने इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बार बार आते हैं, 2 दिन का हफ्ते का टाइम देकर चले जाए डायरेक्टर, उसके बाद कोई बात नहीं करता। इधर खेड़ा साहब से हमारी बात हुई थी, 3 बार मीटिंग हो ली खेड़ा साहब से। कभी हफ्ते का टाइम देता, कभी 2 दिन का देता। एक दिन कंपनी में मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी 2 दिन का टाइम देगा। अब तक है हमने 2-3 बार फोन कर लिया, कभी फोन उठाते हैं, हम बंदोबस्त करें पैसों का, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक भी पैसा किसी मजदूर को नहीं दिया। एक भाई तो हमारा 1 हफ्ता पहले भूखमरी के कारण टेंशन में वहाँ एडमिट होगा, हॉस्पिटल में वहाँ उसकी डेथ होगी। ये मान लेगा, ये डायरेक्टर उसके घर तक नहीं गए। हमारे मजदूरों ने थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके उसके घर दे गए। लकड़ियों के भी पैसे नहीं थे उसके घर। ऐसी नौबत थी कि 6 महीने से उसका कोई रोजगार नहीं था बेचारे का। वो हमारे मजदूरों ने जगह वहाँ दाग दिवा है। इन मालिकों जो जिसने 25 साल करीब 25 साल उन्होंने नौकरी की भाई ने, तो इन डायरेक्टरों ने किसी ने भी कुछ नहीं सोचा उसके बारे में। भाई इसको शमशान तक तो की तो सुविधा दे दें, लेकिन हमारे मजदूरों ने, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50 रुपये इकट्ठा करके उसको लकड़ियाँ इंतजाम करवा। उसके घर गए, हमारे कम से कम 50 आदमी तो घर भी गए। उसके बाद 4-5 दिन के बाद हम फिर दोबारा गए, उसके 20-30 आदमी उसके घर बैठ गए। लेकिन ये अंधे मालिक ने बिल्कुल कोई सूद नहीं है। उसके बाद अब भी हमारे कई भाई टेंशन में बहुत ज़्यादा। हमारे 2-4 भाई हैं, सुरेंद्र है, वो भाई अनिल है, सूरजमल है। ये अपने घर से ले आ गए, उनको जो कमरा खाली होता है उसको देते हैं, समझाते हैं कि ये स्कूल के बच्चे निकाल रखे हैं। लेकिन इन कोई हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा मालिक से। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बीच में आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमने उनको नौकरी करी है, उनको पैसे कमा के दिए हैं। एक कंपनी से कम 10 कंपनियां लगा रखी हैं, लेकिन इसी कंपनी में क्यों है बेच के दिया जाएगा? इनके इतने गाड़ी घोड़े बंगले मॉल
जहाँ भी इनकी संस्थाएं हैं उनको क्यों नहीं बेच के दे देते हैं हमारे को। लेकिन हम कहते हैं इसको बेच दो भाई, लेकिन हमारे बीच मत आओ, कम से कम मालिक आओ। ये डायरेक्टर हैं, कम से कम 4 डायरेक्टर जालिए हैं, कभी किसी को बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं। इनका कोई जमता तो नहीं ना। हम तो आज भी बात करने के लिए तैयार हैं। गरीब साहब आए, गौतम साहब आए, उनके लड़कियां हैं, हमारे वो मालिक, हम उनके मजदूर हैं। फिर भी हम भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारे को बुलाओ, या कंपनी उनकी है, कंपनी में टाइम देगा, हम बाइज्जत उनकी बात करने के लिए तैयार हैं। सुरेंद्र सिंह है। हालात बड़े गंभीर है सर। 6 महीने से कंपनी तालाबंदी हो चुकी है। 6 महीने में सभी श्रमिक भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। हर एक श्रमिक मानसिक टेंशन में है। 5 हमारे साथियों की मानसिक टेंशन और भूखमरी के कारण मौत हो चुकी है। इसके बावजूद इतना कुछ होते हुए भी यहाँ का प्रशासन अधिकारी, राजनीतिक नेता, इस फैक्ट्री का मालिक इन श्रमिकों की तरफ देख नहीं रहा कि भी इनकी रोजी रोटी किस प्रकार से चल रही है। 5-4 बार हम लेबर कमिश्नर सोनीपत से, डिप्टी कमिश्नर सोनीपत से मिल चुके हैं, फिर भी हालात जीरो का जीरो रहा है। नहीं तो सरकार को चिंता है, इनके बच्चे की शिक्षा खत्म हो गई है, इनके बच्चों का, इनके परिवारों का भविष्य मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन ना ही इस फैक्ट्री के मालिक को कोई चिंता है भाई ये भूखमरी के कगार पर हैं, अपनी कंपनी में उन्होंने कमा कर दिया, इनका कुछ हल निकाले। नहीं, चाहे ये मरें, चाहे इनके बच्चे मरें, चाहे परिवार मरें, कुछ भी हो, नहीं सरकार सुन रही है, नहीं लेबर कोर्ट सुन रही है। हर एक तरफ जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ हमारे को अंधकार ही दिखाई देता है। कहीं पर भी हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई आस हो। हमारे को आज 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में सभी श्रमिक बिल्कुल टूट चुके हैं। कई मेरे साथी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, पर मैं फिर भी प्रधान होने के नाते उनको समझाता हूँ 10 रुपये सहायता अपने भी चंदा इकट्ठा करके या कुछ करके उनके परिवारों का भरण पोषण करवा रहे हूँ जैसे तैसे भी। हर एक आदमी 1.5 से 2 लाख तक कर्जवान हो चुका है। 1 साल पहले इस फैक्ट्री के मालिक ने ना के बराबर वेतन देकर के श्रमिक की कमर को पहले ही तोड़ दिया था। और उस बीच जो हमको 10,000 12,000 सैलरी मिल गई थी, 4,000 3,000 की सैलरी 1 साल पहले से देते रहे थे। लेकिन उस टाइम भी हम श्रमिक की सोचते रही फैक्ट्री हमारी इस कंपनी को चलाए और हमारा रोजगार ना जाए। लेकिन 250 परिवार, 250 हम श्रमिक बेरोजगार हो गए। इससे 2,000 आदमी प्रभावित हो रहे हैं। सभी रिश्तेदार हैं, कोई भी है, देखो इसके 250 के ऊपर कम से कम 2,000 आदमी प्रभावित हो रहे हैं। सभी मानसिक टेंशन में हैं और इस विकराल घड़ी हम जाए तो कहाँ जाएँ। सरकार के पास हम जा लिए, डिप्टी कमिश्नर के पास हम जा लिए, लेबर कोर्ट में 12 तारीख हमारी लग ली, लेकिन हालात टस से मस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सभी तरह से हम मजदूर टूट चुके हैं। कई मेरे साथी बार बार कहते हैं भाई जल्दी करो। अब आपकी क्या मांग है जी? हमारी मांग है हमारी 6 महीने का वेतन दिया जाए और कंपनी को पुनः चालू किया जाए। 6 महीने का वेतन देकर मालिक चाहता है भाई मैं कंपनी नहीं चलानी, तो हमारा भाई फंड है, ग्रेजुएटी है, बोनस, जो चीज़ भी बकाया हैं वो दे करके हमारे को यहाँ से विदा करें, हम और कहीं जाएं, हमारे युवा साथी हैं और कहीं जाके जॉब करें। कई साथी कहीं पर जॉब भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका कारण है आधार कार्ड से लिंक है एक आदमी का। सभी को कहीं जाते हैं तो आधार कार्ड लगाते हैं उसमें लैपटॉप में, और उससे मुहैया हो जाता है भाई आप मिल्टन साइकिल कंपनी में काम कर रहे हो। वहाँ तो आंदोलन चल रहा है, हम आपको ड्यूटी पर नहीं लेंगे। यहाँ से हमारा हिसाब हो जाए, हमारा जो दे भुगतान बनते हैं, जो मालिक से हम मांगते हैं, कंपनी का से मांगते हैं, वो हमारे को मिल जाए और कहीं पर हम रोजगार कर सकें, हमारे चूल्हे चल सकें, हमारे बच्चे पढ़ सकें, जो अधूरे सारे काम पूरे हो सकें। धन्यवाद। PR को चैनल का स्वागत करता हूँ सभी साथियों की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।